हेलो ऑल। आज हम एक ग्रामर का नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो हम बहुत ज्यादा जब हम बुक्स यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समझ में आता है, दिखता है हमारे सामने वो, और हम बोलते हैं तब भी आता है वो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें गलतियां कर जाते हैं बोलने में, और जैसे हम गलती करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप लूज हो जाता है कि कहीं ना कहीं खुद को लगता है कि आई मेड अ मिस्टेक। तो चलिए उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, कोशिश करते हैं। इसे नाम दिया है मैंने पास्ट इंडेफिनिट टू का, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टू, ठीक है। इसको पहचानते कैसे हैं? इसकी पहचान है, अगर जिसने भी प्रेजेंट डेफिनेट देखा है तो वो समझ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में हम यूज कर रहे थे प्रेजेंट फॉर्म्स को, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में हम यूज कर रहे हैं V2 मींस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब वर्ब के साथ में आता है ने लगा, ने लगा, राइट, या ने लगी, या ने लगे, जब ये आता है तो दैट मीन्स सेंटेंस के एंड में आ रहा है अ, ई और ए, तो फिर हम यही यूज करने वाले हैं। तो रूल क्या होगा? रूल विल बी सब्जेक्ट बिगिन, प्रेजेंट फॉर्म होती है, राइट। तो यहां पे हमें बिगिन की जगह लगाना है बिगन, दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिगिन, एंड बिगन इज द एक्चुअल फॉर्म द वर्ब, लेकिन हमें लगाना नहीं है, राइट। इसके बाद हम लगाते हैं टू, देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? सेंटेंस बना लेते हैं कि घर की घंटी बजने लगी, राइट। सेंटेंस के अंदर आ गया ने लगी, किसके साथ में? वर्ब के साथ में, तो वर्ब है बज। क्या बज रहा है? घर की घंटी, तो घर की घंटी इज द सब्जेक्ट, सो द बेल ऑफ होम, राइट, हाउस भी लिख सकते हो आप। द बेल ऑफ होम बिगेन टू, ने लगा, ने लगी मीन्स बिगेन टू। अब वर्ब क्या है? बजना, बजना क्या कहते हैं? रिंग। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम वो भी लगा देते, राइट। सपोज कि कोई कहता कि मैं घर की घंटी बजाने लगा, तो आई बिगेन टू रिंग द बेल, आई बिगेन टू रिंग द बेल। ये एक बहुत छोटा सा आपका हाँ। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी को आप ना दो तरीके और हैं जिनसे आप बना सकते हो। कौन सा है वो? आप बिगैन ना करके, जैसे हम वहां पे करते थे स्टार्ट, तो यहां पर आप कर दोगे स्टार्टेड, राइट। और फिर सेम है, राइट। लेकिन अगर आप टू नहीं लगाते हो, आप कहते हो बिगैन के बाद सीधा वर्ब ले आते हो, तो फिर आपको वहां पर लगानी पड़ेगी आईएनजी। कब लगानी पड़ेगी? जब आप इस टू को नहीं लगाते, राइट, व्हेन देयर इज नो टू। जैसे कि ही स्टार्टेड फाइटिंग, उसने लड़ना सॉरी, उसने लड़ना शुरू कर दिया। तो अब आप बेसिकली समझो कि सेंटेंस कहने का तो मतलब एक ही है, लेकिन वो दो तरीके से कहा जा रहा है। एक में कह रहा है कि लड़ना शुरू कर दिया, दूसरे में कहता है लड़ने लगा, राइट। तो ये जो यहां पर जो डिफरेंस है, आप उसको दोनों अलग अलग तरीके से बना सकते हो। जब वहां पर ने लगाए, दैट मीन्स कुछ तो शुरू हुआ, और वहां पर डायरेक्टली बता ही दे रहे कि उसने शुरू कर दिया काम, राइट। तो कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके का, बस आपके पास एक आजादी है, डाइवर्सिटी है थोड़ी सी, कि आप दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं। आप दोनों इन बुक्स में आपको बड़े आराम से सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जब आप बोलेंगे तब भी आपको ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे, बोलने में, लिखने में, समझने में, राइट। तो जब हम इसका नेगेटिव लेकर आते हैं तो नेगेटिव का रूल क्या होता है? अगेन क्योंकि ये फास्ट सीरीज चल रही है, तो इसके हर जो भी रूल में आएगा तो वो वहां पर प्रीमियरली फास्ट फॉर्म ही यूज होगी, राइट। तो यहां पर फास्ट फॉर्म क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डिड। तो सब्जेक्ट डिड के बाद है नॉट,
और जब डिड नॉट आ जाएगा दैट मीन्स तो जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगी, सो दैट इज बिगिन और स्टार्ट। देन टू, अगर आप टू नहीं लगाते तो आईएनजी, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने अपना काम समय पर शुरू नहीं किया, तो वी डिड नॉट स्टार्ट आवर वर्क ऑन टाइम। लेकिन अब यहां पे देखो कि वो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये आता है तो इसमें जो ये रूल है ना फिर ये फॉलो नहीं होता। दैट मीन्स आपको यहां पर ये लगना ही चाहिए कि जो काम है वो शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब आप जब देखोगे कि आपका रूल तो बन रहा है लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहा, हम उसे देखने नहीं लगे, ये इसका रूल तो लग जाएगा लेकिन आपको खुद फील होगा कि ये सेंटेंस कुछ जम नहीं रहा है। और बेसिकली हमारा ध्येय ये है, हमारा लक्ष्य ये है, हमारा एम ये है कि आप जब भी इंग्लिश बोले तो धारा प्रवाह के साथ बोले, मीन्स देयर शुड बी नो हिकअप्स। जो इंग्लिश हैज टू बी फ्लुएंट। ठीक है, तो उस फ्लुएंसी को पाने के लिए हम ऐसे सेंटेंस का ही यूज करेंगे जो रनिंग में आते हैं, वो नहीं जिन्हें हमें बनाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाएंगे नहीं। ठीक है, और हाँ इसलिए हम यहां पर नेगेटिव के सेंटेंसेस को नहीं बनाते हैं इसके अंदर, राइट। तो भले ही आपके पास रूल है लेकिन उसका सेंटेंस बहुत कम मिलेगा। बता इसलिए दिया कि इन केस अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ ही जाए जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो तो आप उसको बना सकते हैं। तो बनाओगे कैसे, बस मैंने ये बताया है आपको, तो हमें इसका फिलहाल यूज नहीं करना है, राइट। तो किसमें होगा, क्या सिर्फ इसका एक ही रूल है? नहीं, इसका इंटेरोगेटिव भी है। दैट मीन्स अगर नेगेटिव नहीं है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ इंटेरोगेटिव वाला है, दैट इज क्वेश्चन वर्ड यहां पर है पहले, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन बिगिन और स्टार्ट, then to, present form the verb and object. तो अब यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि why did you begin to fight, है ना। अब आप देखो ये सेंटेंस हमारा फुलफिल हो जाता है, तुम क्यों लड़ने लगे, तुम झूठ क्यों बोलने लगे, राइट। उसने गाली देना क्यों शुरू कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो why did he start to abuse, राइट। तो ये सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग मुकाम पर होगा। ठीक है, एक उसका लेवल ही अलग हो जाएगा। तो बस फर्क क्या है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्टली आप 25 to 50 सेंटेंसेस सिर्फ 2 से 3 दिन बनाइए। ठीक है, और 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप इसके मास्टर हो चुके हैं। यू हैव बिकम अ मास्टर ऑफ दिस रूल, एंड व्हाटएवर द सेंटेंस यू मेक using this rule, there won't be any kind of hiccups, you won't stutter, you won't get stuck when you speak this kind of sentences in English. ठीक है, तो बेसिकली आपने बस रूल्स पर स्टिक रहना है, जो एक आधारभूत काम है जो आपको करना है लगातार। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके बोलने में भी अपने आप, क्योंकि छोटा रूल है, छोटे सेंटेंस बनेंगे तो आपके जबान से अपने आप ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे, और जब निकलेंगे तो वो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी जो टॉपिक दिया है मैंने, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो ये भी बताइएगा कि आपने कितने सेंटेंसेस बनाए, ठीक है, आपने कितने एक्सरसाइजेस करी, राइट। तो जब भी आप कहीं भी ऐसा, अगर बाई चांस आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपको उसका एक सही जो है वो बता सकूं। हालांकि अब तो चैट जीटीपी का जमाना है, हम जैसे फिजिकल टीचर्स बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वो एआई बेस्ड है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन टच तो चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।